शहर की एक व्यस्त और शोर शराबे से भरी गली में रहने वाले प्रकाश बाबू को लोग एक सफल और व्यावहारिक इंसान मानते थे। व्यावहारिक इस अर्थ में कि वे अपना काम निकालने के लिए झूठ, चालाकी और थोड़ी बहुत बेईमानी को जायज समझते थे। उनका मानना था कि आज की दुनिया में सीधे बनकर नहीं जिया जा सकता। एक शाम प्रकाश बाबू अपने दफ्तर से घर लौटे। वे काफी गुस्से में थे। उनके एक बेहद करीबी व्यापारिक साझेदार ने उन्हें एक सौदे में धोखा दे दिया था और मुनाफा खुद रख लिया था। वे लिविंग रूम में पैर पटकते हुए चिल्लाए, दुनिया में इंसानियत बची ही नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। इतनी बेईमानी, इतनी ईर्ष्या, लोग इतने गिर कैसे सकते हैं। उनकी बुजुर्ग मां कोने में बैठी माला जप रही थीं। उन्होंने चश्मा ठीक किया और शांत स्वर में बोली, प्रकाश शांत हो जाओ, तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे साथ छल हुआ है। बुरा क्यों न लगे मां, क्या कोई अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे देगा? इंसान को कम से कम ईमानदार तो होना चाहिए, प्रकाश ने झुंझलाकर कहा। मां मुस्कुराईं और उन्होंने जो कहा उसने उस कमरे के वातावरण को एकदम गंभीर कर दिया। बड़ी अजीब सी फितरत है इस इंसान की, खुद लाखों फरेब करके भी दूसरों से सच की उम्मीद रखता है। मां ने प्रकाश को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा कभी ठंडे दिमाग से सोचो, हम खुद दूसरों के साथ कितनी भी चतुराई कर लें, लेकिन जब कोई हमसे वैसा ही व्यवहार करता है तो हमारी रूह कांप जाती है, हमें बुरा लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारी अंतरात्मा को ये गंदगी पसंद ही नहीं है। प्रकाश चुप हो गया। मां की बात सीधे उसके दिल पर लगी थी। अगले दिन रविवार था। प्रकाश सुबह की सैर पर निकला, लेकिन मां की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। तभी पार्क के कोने में उसने एक दृश्य देखा। एक छोटा बच्चा जो शायद किसी मजदूर का बेटा था, दौड़ते हुए आया और उसने अपनी जेब से 5 रुपए का सिक्का निकाला। उसने वो सिक्का एक बूढ़े, नेत्रहीन भिखारी की कटोरी में डाल दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। उस बच्चे के चेहरे पर जो सुकून और आनंद था वो अद्भुत था। उसे देखकर प्रकाश के भीतर भी एक ठंडी हवा का झोंका सा तैर गया। उसे याद आया कि पिछले हफ्ते उसने भी एक गरीब रिक्शेवाले को बिना मोल भाव किए उसकी मेहनत से थोड़े ज्यादा पैसे दिए थे और उस रात उसे कितनी गहरी और सुकून भरी नींद आई थी। वो समझ गया कि हम चाहे बाहर से कितने भी कठोर या स्वार्थी दिखने की कोशिश करें, हमारी आत्मा का मूल स्वभाव कुछ और ही है। धूल चेहरे पर हो तो आईना साफ करने से क्या होगा, मैल अगर मन में हो तो बाहर के उजाले से क्या होगा। सच्चा आनंद तो तब मिलता है जब भीतर का दिया जलता है। शाम को प्रकाश ने मां के पास बैठकर अपने मन की उलझन रखी। मां, कल आपने जो कहा और आज जो मैंने महसूस किया, ऐसा क्यों होता है? हम बुरे रास्ते पर चलते तो हैं, पर हमारा मन हमेशा अच्छाई ही क्यों ढूंढता है? मां ने प्रकाश के सिर पर हाथ फेरा और बेहद आत्मीयता से समझाया, बेटा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर, हमारे हृदय के सिंहासन पर भगवान स्वयं आत्मदेव के रूप में सदैव विराजमान रहते हैं। कपड़ा कितना भी गंदा हो जाए, सूत तो कपास का ही रहता है ना। वैसे ही ईश्वर का मूल स्वभाव निष्कपट, निर्मल, शुद्ध, शाश्वत करुणा, शांति और प्रेम का है। मां ने आगे कहा, हम सब उसी परमपिता की संतान हैं। जैसे बच्चे में माता पिता के गुण आ ही जाते हैं, वैसे ही ईश्वर के ये सभी दिव्य गुण हमारे भीतर बीज रूप में मौजूद हैं। इसीलिए जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे भीतर बैठे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। और जब हम कुछ गलत करते हैं तो वही आत्मदेव हमें कचोटते हैं, जिसे हम गिल्ट या ग्लानि कहते हैं। प्रकाश की आंखों के सामने से जैसे कोई धुंध छट गई हो। उसे अपनी हर चालाकी पर ग्लानि हो रही थी और अपनी अंतरात्मा के उस दिव्य रूप पर गर्व। ईश्वर को ढूंढने कहाँ जाते हो बंदे, वो तो तेरे ही पास है, न तीरथ में न मूरत में, वो तो तेरी हर सांस और अंतरात्मा का वास है। उस दिन के बाद से प्रकाश बाबू पूरी तरह बदल गए। अब वे केवल एक सफल इंसान नहीं, बल्कि एक सच्चे और निर्मल इंसान बनने की राह पर चल पड़े थे, क्योंकि उन्हें अपने भीतर के आत्मदेव की पहचान हो चुकी थी।